आज हम लोग प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए निम्न भिन्नों को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला भिन्न दिया हुआ है 6/5 और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 3/8। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6/5 कैसा भिन्न है, तो ये है आपका विषम भिन्न है। ये क्यों विषम भिन्न है, क्योंकि इसका देखिए अंश बड़ा है किससे, हर से, तो जिसका अंश बड़ा होता है हर से वो विषम भिन्न होता है। यहाँ पर देखिए ये उचित भिन्न है। ये क्यों उचित भिन्न है, क्योंकि इसका देखिए हर बड़ा है, ठीक है, किससे, अंश से, तो जिसका हर बड़ा होता है वो उचित भिन्न होता है। ठीक, अब चलिए चित्रों में इसका प्रदर्शन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे 6/5 को, ये देखो। ठीक, तो सबसे पहले इसको, ये विषम भिन्न है तो विषम भिन्न को उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो इसके अंश को हर से भाग देंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। ये देखिए घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसको मिश्र भिन्न में लिखने का सूत्र क्या होता है, देखिए, तो ये होता है भागफल ये, और यहाँ पर होता है शेषफल ये, और बटे में होता है क्या, भाजक। ये इस प्रकार से होता है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न के रूप में लिखने का ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से आप ढूंढिए भागफल क्या है इसमें। देखिए ये क्या है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है, शेषफल। ये देखिए ये शेषफल है, ये क्या है, तो भागफल है ये, और ये क्या है, तो ये है आपका भाजक है। ये भाजक है, ये एक भागफल है, और ये शेषफल है। तो इस फार्मूले के रूप में लिखिए तो भागफल क्या है, 1, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये बिंदी नहीं है ना, ये भागफल की जगह हम लिख दिए ये। अब शेषफल क्या है, 1, तो ये यहाँ पर आएगा, फिर बटा लगेगा ये वाला, फिर भाजक क्या है, भाजक 5 है, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 6/5 मिश्र भिन्न में बदल गए, 1 सही 1/5 में। अब इसकी जरूरत हमको नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 सही 1/5 का मतलब क्या है, तो एक पूर्ण भाग और एक अपूर्ण भाग, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको डबल चित्र बनाना पड़ेगा। ये देखिए एक पूर्ण के लिए और एक इतना ही बड़ा अपूर्ण के लिए। ये देखिए ये, तो ये एक पूर्ण भाग है और 1/5 अपूर्ण भाग है, तो ये पूर्ण भाग को दर्शाएगा और ये अपूर्ण भाग को दर्शाएगा। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये इक्वल बनाना है दोनों को, ये ठीक है, और बीच में धन का निशान लगा देना ये। ठीक, अब देखिए ये तो पूर्ण भाग के लिए हो गया और ये अपूर्ण भाग के लिए ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 1/5 का मतलब क्या होता है ये समझना है अपने को। ठीक है, तो एक पिक्चर का कितना भाग करना है, 5 भाग करना है। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 5, इसका भी होगा 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है, तो ये एक भाग तो पूरा कंप्लीट है, तो आप जो है इसको पूरा कलर करेंगे, ये पूरा कंप्लीट है। ये देखिए अब इसका कितना लेना है, दूसरे का जो अपूर्ण है उसका, तो 5 में से 1 को लेना है। तो ये देखिए 5 में से किसको लोगे, 1 को लोगे ये। ठीक है, तो ये और ये वाला भाग, ये और ये वाला भाग, ये दोनों किसको दर्शाएगा, देखिए ये, तो ये दोनों दर्शाएगा आपका 1 सही 1/5 को। ठीक, ये इसको दर्शाएगा ये या इसी का मान क्या है, 6/5 है। तो 6/5 का देखिए पिक्चर वाला फॉर्म कौन सा हुआ, तो पिक्चर वाला फॉर्म हुआ ये वाला, ये इतना और इतना। तो ऐसे आपको चित्र के माध्यम से क्या करना है, शो करना है। ठीक, ये केवल ये वाला भाग 1/5 है ये वाला, और ये पूरा कितना है, तो ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। ठीक, अब देखिए इसको बनाना है, किसको, सेकेंड को, तो सेकेंड क्या है, 3/8 है। ठीक है, तो टोटल एक पिक्चर का कितना भाग करना है आपको, देखिए ये नीचे जो रहता है उतना भाग करना रहता है, 8 भाग। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 को कलर करना है, तो ये 1 ये 2 और ये 3। तो ये देखिए 3/8 को कौन दर्शा रहा है, तो ये 3/8 को दर्शा रही है, 1 2 3 जो है। ठीक, और
इधर अलग है ना, तो ऐसे आपको इसको पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ये देखिए, ये पहला भिन्न था, ये दूसरा भिन्न था, है ना, इसको हमने पिक्चर के रूप में प्रदर्शित किया। ये चित्र में प्रदर्शित कीजिए बोल रहे, तो ये चित्र में इसका प्रदर्शन हो गया। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली 17.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए बोल रहा है। पहला क्या है, देखिए 3/5 और दूसरा कितना है 6/5। तो सबसे पहले हमको संख्या रेखा बनाना है। ठीक है, ये देखिए संख्या रेखा क्या होता है, तो ये देखिए संख्या रेखा में ये बीच में ये शून्य होता है, फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम एक एक संख्या को लेते हैं, ये देखिए ये, ठीक है, तो ये धन 1, ये धन 2 होगा, इधर ऋण 1 और फिर ये कॉमा करके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऋण 2 होगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अपने को 3/5 को दर्शाना है। तो स्पष्ट है, देखिए 3/5 का मान 1 से कम है और ये धनात्मक है, मतलब ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक, तो 3/5 को समझते हैं। चलिए, ये 3/5 को, तो 3/5 बना कैसे होगा, तो ये देखिए 0/5, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और फिर ये 5/5, ये देखिए। ठीक, तो इस प्रकार से बना होगा। तो 0/5 मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 5/5 मतलब क्या होता है, ये देखिए 5 एकम 5 एकम, ये 1 मिनट, ये 0/5 मीन्स क्या होता है 0, और ये 5/5 मीन्स क्या होता है 5 एकम 5 एकम मतलब 1 होता है। ठीक, अब देखिए ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो 0 और 1 के बीच कितनी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 संख्या, इसलिए ये 0 से 1 के बीच का जो स्पेस है इसको कितने भाग में बांटेंगे हम लोग, 4 भाग में। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक, क्योंकि 0 और 1 के बीच कितनी संख्या है, 1 2 3 4। अब हमको किसको दर्शाना था, देखिए संख्या रेखा में 3/5 को। तो ये है क्या 3/5, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, है, तो इसी को अपने को दर्शाना है। तो कौन सा लाइन है, देखिए पहला दूसरा और ये तीसरा, ये पहला दूसरा और ये तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये जो है 3/5 को प्रदर्शित करेगा। ये देखिए ये इस प्रकार से। ठीक, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे आप, ये ठीक, ये आपका धन 1 था ये। तो इस प्रकार से देखिए 3/5 का संख्या रेखा में प्रदर्शन किया गया है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, तो इसको देखिए ये 6 कितना है 5, तो पहले इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल लेंगे। ये देखिए, तो 6 को भाग देना पड़ेगा 5 से, 5 एकम 5, ये देखिए। ठीक, घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये इसका मान कितना आएगा, तो ये भागफल को पहले लिखेंगे, फिर शेषफल को और फिर भाजक को। तो 1 सही 1/5, तो 1 सही 1/5, ये इस प्रकार से लिख लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, तो संख्या रेखा खींचेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। इसमें ये 0 है, ये ऋण 1 है, ये ऋण 2 है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा धन 1 और ये क्या हो जाएगा धन 2, और आगे बढ़ाना है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये धन 3 करके। इधर और पीछे हटाना है तो इसको हम और पीछे हटा सकते हैं, ये संख्याओं के बीच में ऐसा कामा लगा देंगे, ये ठीक। इधर -∞ तक और इधर +∞ तक ये बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए 1 पूर्ण भाग है और 1/5 अपूर्ण भाग है, तो 1 धनात्मक है, तो ये देखिए 0 से 1 यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ये है ना। अब देखिए 1/5 का मतलब क्या है, ये अपने को देखना है। ठीक, तो 1/5 का मतलब क्या है, तो अगर हम इसको समझें तो ये देखिए 0/5, इसके बाद 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और फिर आता है 5/5। ठीक, तो 0/5 मीन्स क्या होता है, तो 0 होता है ये, और 5 एकम 5 एकम, इसका मतलब कितना होता है 1। तो ये देखिए 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो हम लोग ये 0 से 1 के बीच के स्पेस को कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में, 1 2 3 4 भाग में। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 1
ये पहले से फिक्स हो चुका है, ये पूर्ण भाग के लिए। अब देखिए 1 से 2 आगे वाले 1 के लिए है, मतलब यह पूर्ण भाग के लिए है, 1/5 के लिए है। तो 1 से 2 के बीच की जगह को हम 1 2 3 4 भाग में बांटेंगे, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको किसको दर्शाना था, 1/5 को। तो 1/5 कौन सा लाइन है, पहला लाइन है। तो ये देखिए ये 1 के बाद 1/5 को कौन प्रदर्शित करेगा, ये वाला। तो इसको नीचे और ये ऊपर ले जाएंगे अपन, ये इस प्रकार से है ना, ये ठीक है। तो यही कौन सा होगा अपना 1 सही 1/5, ये इसको प्रदर्शित करेगा। ठीक, या इसी का मान कितना है, 6/5 है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से 6/5 का संख्या रेखा में ये प्रदर्शन हम ऐसे दर्शा सकते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रदर्शन होगा।